नमस्कार, मैं हेमंत जी स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक लेटर है और लेटेस्ट लेटर है और किस तरीके से एनटीपीसी में वैकेंसी को घटाया जा रहा है और एक ही बंदे से तमाम जो सेक्टर है उसमें काम लिया जा रहा है, उस पर यहाँ पे चीज़ें दी गई है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे रेलवे से संबंधित जो वैकेंसी होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं और आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं जो भी पॉसिबल चीज़ें होती है। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम पे भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए मैं इस पे बात कर लेता हूँ। ये एक्चुअली कब का है, ये आपके 11/7/2023 के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये लेटर पब्लिश किया गया था। अब चूंकि यहाँ पे देखिएगा ऑल जो जोनल रेलवे है उसके जनरल मैनेजर को लिखा गया है, मर्जर ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ टीसी, कॉमर्शियल क्लर्क यानी कि सीसी एंड इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क यानी कि ECRC, कंटिन्यूएंस ऑफ इनटेक ऑफ कॉमर्शियल अप्रेंटिस। कहने का मतलब ये है TC, CC और ECRC जो कि आपके जितने भी पहले वैकेंसी अलग अलग आते थे, हालांकि आपके जो लेटेस्ट वैकेंसी चल रहे हैं उसमें इन सभी पोस्ट को मर्ज कर दिया गया है। तो इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, चूँकि क्या होता है ना कि आपको भी पता है कि एक स्टाफ जो है वो अपने डिपार्टमेंट में ही काम करता है। अगर सपोज उस डिपार्टमेंट में काम थोड़ा कम होता है तो वो स्टाफ जो है वो बैठा रहता है। तो अब रेलवे ये चाहती है कि जहाँ पे भी देखिए, इन 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे अगर कहीं स्टाफ की कमी होगी तो एक स्टाफ दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे स्टाफ तीसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे रोटेशन होने से क्या होगा कि आदमी को लीजर नहीं रखने देगा, यानी कि बैठे नहीं। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कम काम होगा तो उसको दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाएगा इस तरीके से। अब चूंकि देखिए, ट्रैक मेंटेनर जो है वो आपके ब्रिज असिस्टेंट का काम नहीं कर सकता है, लोको शेड असिस्टेंट का काम नहीं कर सकता, ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए अब कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसको कि देखा जाता है कि थोड़ा सा काम में डिफरेंस कम है तो मर्ज कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होगा कि वैकेंसी भी कम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टाफ जहां पे कमी रहेगी दूसरे स्टाफ से फुलफिल कर दिया जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकलने वाले RPF और RPSF के लिए बेस्ट बुक। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे एक मॉक टेस्ट के तरीके से मिल जाते हैं और प्लस प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट प्लस मिल जाते हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं तकरीबन 25 आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। इस तरीके से इसका फॉन्ट दिखेगा आप इसको अगर परचेज करते हैं तो। और यहाँ पे उत्तरमाला भी आपको मिल जाता है ABCD के फॉर्म में, प्लस इसका व्याख्या सहित भी उत्तर मिलता है विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके स्टडी गाइड भी आती है यहाँ पे RPF RPSF के लिए। तो स्टडी गाइड खरीदते हैं तो डिटेल इसमें सिलेबस जो है वो कवर किया गया है और एक एक टॉपिक को अच्छे से इलेबोरेट करके समझा के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और नियर बाई स्टोर है, वहाँ से भी आप जाके इन दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। तो इससे वैकेंसी पे भी असर पड़ता है और जो दूसरा प्रोस्पेक्ट है कि यहाँ पे सरकार को भी फ़ायदा होता है कि जहाँ पे वैकेंसी कम स्टाफ होते हैं दूसरे जगह से वो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टाफ को, CC वाले स्टाफ को या TC वाले स्टाफ को बुला के काम करवा सकते हैं। इससे और भी कैंडिडेट को क्या नुकसान होता है? कैंडिडेट को ये नुकसान होता है कि देखिए, आप एक जगह पोस्टेड है, कहीं दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र तुरंत किया जा सकता है अगर उस डिपार्टमेंट के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ वहाँ खाली होती है। तो एक जगह रहते रहते आपके बच्चों की पढ़ाई हो या वहाँ पे आपने घर बसा लिया हो तो इस वजह से ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। क्योंकि ट्रांसफ़र अगर आपके अकॉर्डिंग होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, क्योंकि रेलवे अपने अकॉर्डिंग करेगी। आपके अकॉर्डिंग कब होगी? जब आप घर आना चाहते हैं तो वो रेलवे की मर्जी पे है, वो करना चाहे या ना करना चाहे। लेकिन जब उसकी मर्जी है तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आप नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसकी वजह से ये जो आपके वैकेंसियां हैं वो मर्जर की जा रही है। आगे देख लेते हैं। रेफरेंस रिवाइज्ड ABC ऑफ मर्जर कैडेट ऑफ कॉमर्शियल क्लर्क एंड इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क इशूड वाइड लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 28/6/2023 in the revised ABC enclosed as annexure A with the aforesaid letter the mode of appointment of the post commercial cum ticket clerk level 3 जो सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क जो लेवल 5 होते हैं और जूनियर लेवल 3 हैज़ बीन शोन एज
50% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो आपका ये वैकेंसियाँ निकलती है वो 50% की निकलती है। और यहाँ पे देखिएगा और कैसे कैसे भरे जाते हैं। 33% यानी कि 1/3 जनरल सिलेक्शन फ्रॉम स्टाफ कमर्शियल स्टाफ इन लेवल 1, यानी कि जो 33% हैं वो ग्रुप डी से भरे जाते हैं। ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 से ही भरे जाते हैं, लेवल 1 जिसे ग्रुप डी कहते हैं। कॉमर्शियल स्टाफ में जो पॉइंट्समैन वगैरह होते हैं वही कॉमर्शियल स्टाफ होते हैं, ठीक है। उसमें भी और पॉइंट्समैन के अलावा भी 1-2 पोस्ट ऐसे होते हैं जो कि कॉमर्शियल स्टाफ में काउंट होते हैं। आप कहेंगे ट्रैक मेंटेनर क्या होते हैं, तो नहीं, कॉमर्शियल स्टाफ नहीं होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि उनका जो प्रमोशन है वो काफ़ी मतलब कि रोष रहता है, काफ़ी कम होता है। तो इसलिए कॉमर्शियल जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाता है कि लेवल 5 वगैरह में डायरेक्ट वो प्रमोशन के थ्रू चले जाते हैं। और उसके बाद लेवल 2 वगैरह भी होता है, लेवल 2 टेक्नीशियन जिसे हम कह सकते हैं, लेवल 2 टेक्नीशियन आते हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो आपके 2/3 यानी कि 16% जो बच गए वो आपके LDC के थ्रू होते हैं, यानी कि जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आगे बढ़ते हैं। और आपको समझ में आ ही गया कि इस तरीके से ये जो CC हो, TC हो, ये सब वैकेंसियाँ फिल होती है। और इसके फ़ायदे और नुकसान भी मैंने आपको समझा दिया। फ़ायदे ये हैं कि रेलवे को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान ये है कि वैकेंसी थोड़ा डिक्रीज कर देगा और आपको काम करने का स्कोप बढ़ा देगा कि आप यहाँ भी करें, वहाँ भी करें, ज़रूरत पड़ेगा तो कहीं भी करें, ठीक है। तो इस तरीके से रेलवे अपने आप को आप कह सकते हैं कि मोल्ड कर रही है, जिससे कि कैंडिडेट को तो फ़ायदा नहीं हो रहा है लेकिन रेलवे को ज़रूर इससे फ़ायदा हो रहा है। चलिए, आशा करते हैं और भी जो चीज़ें होगी वो कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ज़रूर इस पे भी कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके सपोर्ट से ही बना हूँ और आपके सपोर्ट से ही मैं अभी तक जिंदा हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं आप मुझे सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।